मई 2007 की एक शाम, एक गर्म और बोझल शाम, बिहार के एक छोटे से गांव की फजा में बेचैनी फैली हुई थी। औरतों की आवाजें गूंज रही थीं, खुशबू खुशबू खुशबू। एक माँ अपनी नन्ही बेटी को दीवानावार तलाश कर रही थी। चंद लम्हे पहले वो बच्ची स्कूल के कमरे में सो रही थी। माँ पानी लेने गई, वापस आई तो कमरा खाली, बच्ची गायब। गांव के मर्द और औरतें दौड़ते हुए हर जगह देखने लगे। कोई खेतों में झांकता तो कोई कूड़े के ढेर को कंगालना शुरू कर देता। छोटे बच्चे खेल छोड़कर फ्रीज हो गए, बिल्कुल फ्रीज। उनकी नजरें खौफ और सवालों से भरी हुई थी। इसी शोर के बीच एक 8 साला लड़का खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मॉकिंग मुस्कुराहट, एक मॉकिंग स्माइल फैली हुई थी। ये अमरजीत सदा था, जो आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे यंगेस्ट मर्डरर कहलाने वाला था, सबसे कम उम्र कातिल कहलाने वाला था। लेकिन उस लम्हे वो बस देख रहा था, जैसे ये सब एक तमाशा हो, एक खेल जिसमें वो जीत चुका। मां चीख रही थी, मेरी बच्ची कहां है? लोग एक दूसरे को देख रहे थे। शक अब अपने ही दरमियान बढ़ने लगा था। आज क्राइम टुडे में आप जानेंगे बच्चे कातिल कैसे बनते हैं। उस मौके पर एक बुजुर्ग औरत ने आहिस्ता से कहा, यह लड़का जानता है। सबकी नजरें अचानक अमरजीत पर जम गईं। अमरजीत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ले चलूंगा, लेकिन पहले बिस्किट खिलाओ। उसका लहजा सबको चौंका गया। लोग हैरान रह गए, मगर किसी ने जल्दी से पार्ले जी उसको पकड़ा दी, जैसे वो किसी राज के बदले इंसेंटिव, कीमत मांग रहा हो। वो मजे से बिस्किट खाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे गांव की बेचैनी उसके लिए बेमाने हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, चलो दिखाता हूं कहां है। उसकी आवाज में बला का सुकून और एतमाद, कॉन्फिडेंस था। सबके कदम बोझल, भारी हो गए, लेकिन वो उस बच्चे के पीछे चलने लगे। दिलों में खौफ और तजस्सुस एक साथ बेदार हो गया। अमरजीत के कदम सबको स्कूल के कमरे के पीछे ले गए, जहां जमीन खुदी हुई थी और मिट्टी बिखरी पड़ी थी। लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे, हर सांस भारी महसूस होने लगी, जैसे कोई डरावना इंकिशाफ सामने आने वाला हो। जमीन में एक कपड़े की गठरी रखी हुई थी। किसी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर खुशबू की नन्ही लाश नजर आई। मां एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सिसकियां पूरे गांव में गूंजने लगीं। औरतें रोने लगीं, कुछ सर पीटने लगीं। मर्द खामोश खड़े रहे, जैसे किसी ने उनकी जबान और होश छीन लिए हों। पूरा गांव सकते में आ गया। सबकी नजरें अमरजीत पर जम गईं, मगर उसके चेहरे पर, बिलीव इट और नॉट, अब भी वो मुस्कुराहट थी। वो हंसता रहा, जैसे ये सब महज एक खेल हो, जैसे मासूम जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। कोई चीख कर बोला, ये बच्चा कातिल है, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। 8 साल का लड़का आखिर कातिल कैसे हो सकता है? अमरजीत खामोशी से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न नदामत थी न खौफ, बस एक सनसनीखेज सुकून दिखाई दे रहा था। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों।
पुलिस को बुलाया गया। गाड़ी शोर मचाते गांव के बीच आकर रुक गई। हर नजर उनके आने पर मरकूज थी। पुलिस वाले हैरान थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कातिल महज 8 साल का एक बच्चा है। हथकड़ियां साथ थी, मगर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये नन्हा जिस्म ऐसे जुर्म आखिर कर कैसे सकता है। लेकिन जुर्म का वजन बहुत भारी था और गांव की चीखें पुलिस को मजबूर कर रही थी कि उसे काबू में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अमरजीत को आहिस्ता से पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे ये उसकी जीत हो, वो कोई गेम जीत गया हो। पुलिस स्टेशन की दीवारों के अंदर अमरजीत एक बेंच पर बैठा था। उसके पांव हवा में झूल रहे थे। वो दूसरे बच्चों की तरह रोने या डरने के बजाय सुकून से बिस्किट खा रहा था, मुस्कुरा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मर्डर देखे, दर्जनों खून देखे, मगर ऐसा कातिल न कभी देखा न कभी सोचा। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा, यह बच्चा खेल खेल में नहीं, शऊरी तौर पर कत्ल कर रहा है। अमरजीत ने सबके सामने एतराफ भी किया कि ये उसका पहला कत्ल नहीं, बल्कि उसके हाथ पहले भी खून कर चुके हैं, खून से रंगे हैं। अफसरान सख्ते में आ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि 8 साल के जिस्म में इतनी सफाकी कैसे हो सकती है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? उसने बताया कि उसने अपनी ही बहन और एक अपने ही कजिन को मार डाला था। सभी बच्चे थे, सभी बेबस थे। हर लफ्ज के साथ उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट, मॉकिंग स्माइल आ जाती, जैसे वो अपने गुनाहों पर फख्र कर रहा हो। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी अजीब और गरीब सी क्रिमिनल के साथ वो डील कर रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अमरजीत के वालिदैन को बुलाया गया, मगर उनके चेहरों पर भी अजीब सा खौफ और शर्मिंदगी आया थी, ऑब्वियस थी। वो जानते थे कि उनका बेटा पहले भी कत्ल कर चुका है, मगर उन्होंने हमेशा उसे छुपाने की कोशिश की थी। अब उनके झूठ, उनकी खामोशी सब सामने खुल चुका था। अमरजीत की मासूम सी शक्ल ने सबको उलझा दिया, लेकिन उसके एक्शंस ने सबको हिला के रख दिया। एक बच्चे का मर्डरर होना, लेकिन सिर्फ मर्डर नहीं, एक सीरियल किलर होना, इंसानियत के लिए नाकाबिले यकीन हकीकत थी। अमरजीत की कहानी अब गांव की हुदूद से बाहर पूरे जिले में फैल चुकी थी। हर शख्स उसका चर्चा कर रहा था। अखबारों ने उसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर डिक्लेयर कर दिया। शहरों में भी ये खबर बिजली की तरह फैल गई। कुछ लोग उसे जुनून कहते थे, कुछ उसे शैतान, और कुछ लोग उसे बीमारी की अलामत समझने लगे, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है। मगर सच ये था कि ये सब एक ऐसे बच्चे के हाथों हुआ था जो अभी खेलने की उम्र से निकला न था। बिहार के पसमानदा गांव की गुर्बत और अंधेरा शायद उसके वजूद पर भी बड़े गहरे नक्श छोड़ गया। उसकी परवरिश झोंपड़ियों और भूख के साए में हुई थी, जहां ना तालीम थी ना रहनुमाई प्रॉपर तरीके से। लोग सवाल करने लगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो पैदाइशी कातिल था या किसी ने उसे कातिल बना दिया, हालात या किसी और शख्स ने? पुलिस ने साइकियाट्रिस्ट को तलब किया, माहिरीन नफ्सियात को बुलाया गया ताकि अमरजीत के दिमाग का चेकअप कराया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। फिर डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा सैडिस्ट है, जो दूसरों के दर्द से लज्जत, खुशी हासिल करता है। इसके चेहरे पर नजर आने वाली मासूमियत सिर्फ एक नकाब है, हकीकत में वो अंदर से एक
ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان ہے۔ ماہرین نے اسے کنڈکٹ ڈس آرڈر کا مریض قرار دیا، جو بچوں میں خطرناک رویوں کی علامت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچے میں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے دکھ کو کھیل سمجھنے لگتا ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ ایک 8 سالہ بچے کو سزا دی جا سکتی ہے یا صرف علاج کی ضرورت ہے؟ قانون کے مطابق بچے کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا تھا، صرف ریفارمز ہوم میں رکھا جا سکتا تھا، جسے بہت سارے لوگ ری ہیب بھی کہتے ہیں۔ امرجیت اب عدالت اور قانون کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اس کی کہانی انسانیت کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا تھا، سب کی نظریں اسی ننھے ملزم پر جمی ہوئی تھیں۔ امرجیت ہنسی دباتا ہوا جج کی کرسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یہ سب کھیل لگ رہا ہو۔ پبلک پروسیکیوٹر نے گواہی دی کہ یہ بچہ نہ صرف قاتل ہے بلکہ بار بار قتل کر چکا ہے، ایک ذہنی کیفیت کو ثابت کر رہا ہے۔ جج نے وکیل صفائی سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو اس بچے کو بچا سکے؟ وکیل نے بمشکل کہا، مائی لارڈ، یہ عمر سزا کی نہیں، علاج کی ہے۔ عدالت میں بیٹھے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی اسے مجرم کہہ رہا تھا، کوئی بیمار۔ کمرہ عدالت میں ماحول خوفناک ہو گیا۔ سب کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایک عام سماعت نہیں بلکہ تاریخ دیکھ رہے ہوں۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ امرجیت کو جیل نہیں بلکہ ریفارم ہوم بھیجا جائے گا۔ یہ حکم قانون کے مطابق تھا، مگر عوام کے لیے فیصلہ قابل قبول نہ تھا، ہضم کرنا مشکل تھا۔ لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھا، کیا ایک قاتل بچہ بدل سکتا ہے؟ امرجیت کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ندامت نہ تھی، بلکہ وہی مسکراہٹ، وہی موکنگ اسمائل۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت نہیں بلکہ ایک انجانا غرور پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ دعا کر رہے تھے کہ شاید وقت اسے بدل دے، کچھ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اور زیادہ خوفناک سیریل کلر نہ بن جائے۔ اس دن عدالت کے دروازے سے نکلتے ہی امرجیت سدا ایک زندہ پہیلی بن گیا۔ امرجیت سدا کی گرفتاری کو اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ 2007-8 میں جب اسے پکڑا گیا تھا تو وہ صرف 8 سال کا بچہ تھا۔ قانون نے اسے جیل نہیں بھیجا بلکہ ریفارمز ہوم میں رکھا تھا تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے، اس کا علاج کیا جا سکے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، دنیا اس بچے کو بھلا بیٹھی۔ آج وہ بچہ جوان ہو چکا ہے، اس کی عمر اب 30 سال کے قریب ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کیا زندگی گزار رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنی پہچان بدل لی ہو، نام نیا رکھ لیا ہو، یا پھر وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہو، بھیڑ میں چھپ سا گیا ہو۔ لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا ایک سیریل کلر کا ذہن کبھی بدل سکتا ہے؟ وہ سیریل کلر جو بچپن میں سیریل کلر بناؤ، کیا بچپن کی وہ سفاکی اور خون کی پیاس ختم ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے؟ کیا وہ اب بھی اپنے اندر ایک اندھیرا لیے ہوئے جی رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ آزاد ہے، کوئی کہتا ہے اب وہ ایک نگرانی میں رہ رہا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت ایک مسٹری ہے، ایک معمہ ہے، اور یہ معمہ ہمیشہ ایک خوفناک سوال کے ساتھ ہمیں ڈراتا رہے گا۔ کیا امرجیت سدا اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ اور کیا وہ اب بھی قتل کر رہا ہے؟ اپنے آس پاس آنکھیں کھلی رکھیے، اور کسی بھی جرم کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز ضرور اٹھائیے، اپنے معاشرے کو جرم سے پاک کرنے کے لیے۔ کرائم ٹوڈے کے ساتھ جڑے رہیے۔